हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के मॉक टेस्ट के बारे में। आरडब्ल्यू पे मैंने 3 अगस्त का मॉक टेस्ट लगाया। इसके पहले मैं 10 अगस्त का जो मॉक टेस्ट है वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया था और उसका स्कोर आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो जो मैं अब डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम अब एग्ज़ाम में काफ़ी कम बचा हुआ है। अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपकी चीज़ें सही होती हैं। जो भी दिक्कतें आ रही हैं मॉक टेस्ट के थ्रू सही हो सकते हैं। तो आपको भी मॉक टेस्ट देना चाहिए डेली बेसिस पे। डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। जो गलतियाँ हो रही हैं, जो चैप्टर आपसे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उस पे काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और जो गलत हो रहा है, इन सब पे ध्यान देना है। बाकी जो चैप्टर आपका अच्छा चल रहा है उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो मॉक टेस्ट में बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट में मेरा कितना स्कोर है। सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को बता देती हूँ जो क्वेश्चन मुझसे गलत हुए हैं। तो सब टोटल आज मेरे 17 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 17 क्वेश्चन में 2 इंग्लिश के क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। एक तो था जो सेकेंड क्वेश्चन था, ये गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ द रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, तो इसको क्लियर बोलेंगे। इसके बाद से एक और क्वेश्चन था वर्सन। वर्सन का बताना था, इम्प्रूव होगा, ठीक है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाला जो टॉपिक है, अगर जिनको मीनिंग अच्छे से पता है वो तो कर पाएंगे, नहीं तो तुक्का वाले सही हो सकते हैं या फिर गलत होगा। इस तरीके से तो इंग्लिश में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरडब्ल्यू पे यहाँ पे पैसेज के एक क्वेश्चन है, ईडीएम फ्रेज के एक क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बाकी क्वेश्चन दिए गए हैं। इंग्लिश में मेरे 2 क्वेश्चन सही हैं, 2 क्वेश्चन गलत है और एक को मैंने मतलब अटेम्प्ट नहीं किया था। जो पहला क्वेश्चन था ईडीएम फ्रेज का, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था उसका मीनिंग, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। जीएस के पोर्शन की, तो जीएस में मैंने 29 मेरे क्वेश्चन सही हैं और 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो पहला था हड़प्पा सभ्यता का मैचिंग करने वाला था, वो गलत हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में आप मुझे पढ़ने की ज़रूरत है इसमें कि कौन सा स्थल कहाँ पे स्थित था। और बाकी एक क्वेश्चन था, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो ये जहांगीर रहेगा। मैंने इसको क्लिक करने के बाद फिर ऑप्शन चेंज कर दिया औरंगजेब, क्योंकि डाउट था मुझे। और ये आसान क्वेश्चन था और मुझसे जीएस के आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं मोस्टली, और क्योंकि कन्फ्यूज़न की वजह से मैं गलत कर देती हूँ। और बाकी जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं क्वेश्चन, तो उसको मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती हूँ। उसमें कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है, मतलब कौन से आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो स्वदेशी आंदोलन रहेगा। मैंने व्यक्तिगत आंदोलन लगा दिया था, जो कि गलत है। और एक सूर्य ग्रहण कब होता है, ये इजी सा क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है मेरे, तो ये गलत हो गया था मुझसे। इसमें रहेगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। और एक क्वेश्चन था, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। ये गतिज ऊर्जा इसमें ऑप्शन में दिया था, इसको फिल करना था। इसके बाद से एक कामसले नृत्य बताना था, तो ये कर्नाटक का है। मैंने गुजरात लगा दिया था, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था, मैंने कर्नाटक लगाने के बाद ऑप्शन चेंज कर दिया था। यही गलती होती है मुझसे, ऑप्शन चेंज कर देती हूँ बार बार। कलमकारी बताना था। कलमकारी जो कला है ये कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की तो है, बट इसमें ऑप्शन में सिटी का नाम दिया गया था, तो मैंने विशाखापट्टनम लगाया था पिछले बार मॉक में एक बार, और एक क्वेश्चन आ चुका था, बट वहाँ भी गलत था और इस बार भी गलत हुआ। जो एक बार आपके कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है, अगर आप बार बार एक ही चीज़ को मतलब गलत तुक्काबाजी करते हैं, अगर वो आपके माइंड में सेट हो गया, तो फिर अगले मॉक में आप उसी को सही करेंगे, टिक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ, और इसी वजह से मैं ज़्यादा तुक्का नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है, फिर अगले मॉक में या एग्ज़ाम में मैं गलत करके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे रहेगा विशाखापट्टनम नहीं रहेगा, यहाँ पे मसूलीपट्टनम रहेगा। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ये सही था। उसके बाद से भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ पे है, तो पुणे में रहेगा। मैंने मुंबई लगा दिया था, फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है, इस वजह से मैंने मुंबई लगा दिया, जो कि गलत था। दुनिया की सबसे बड़ी संसद, तो मैंने भारत लगाया था, जो कि चीन रहेगा। अगर इसमें लिखित संविधान पूछा होता तो भारत होता, यहाँ पे संसद था, इस वजह से चीन था। मैंने समझने में गलती कर दी, संविधान समझ के भारत लगा दिया, जो कि संसद हो यहाँ पे था। और इसके बाद से एक क्वेश्चन है, गांधी जी की प्रमुख उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था। 1916 में, मैंने 1917 लगा दिया था, जो कि गलत था। माधवपुर खेड़ मेला गुजरात में है, मैंने मध्य प्रदेश लगाया था।
और मैथ की बात करें तो मैथ में जो ये परसेंटेज का क्वेश्चन था ये गलत हुआ है, और डीआई के 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा दूँगी क्वेश्चंस जो भी मुझसे गलत हुए हैं। और स्कोर की बात करें प्रॉपर्ली, तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। डीआई में मेरे 16 क्वेश्चन सही हैं, 3 क्वेश्चन गलत है और 1 क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था। इंग्लिश में 2 क्वेश्चन सही हैं, 2 गलत है, 1 मैंने अनअटेम्प्टेड में छोड़ दिया। हिंदी में 4 क्वेश्चन सही हैं और 1 अनअटेम्प्ट में चला गया था। और बात करें मैथ की, तो मैथ में मेरे 4 क्वेश्चन सही हैं, 1 गलत हुआ है। और गद्यांश मेरे 10 सही हैं, रीजनिंग में 5 सही हैं और जीएस में 29 सही हैं, 11 गलत हैं। स्कोर की बात करें टोटल, तो मेरे टोटल क्वेश्चन 70 सही थे, 17 गलत थे, 13 मैंने अनअटेम्प्ट में छोड़े थे। अनअटेम्प्ट में इतने सारे क्वेश्चंस गए हैं, इसका मतलब जो करंट के क्वेश्चन है, करंट में मैंने एक अटेम्प्ट किया था, वो भी गलत निकला। तो मेरे करंट के क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन पा रहे हैं। करंट के मोस्टली क्वेश्चंस मैं अगर उसको मतलब लगाना चाहूँ तो मेरे गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि मुझे अच्छे से करंट अभी अच्छे से याद नहीं हो पाया। मैंने मंथली करंट अफेयर्स किए थे, जो कि मुझे क्वेश्चंस में देखने को मिलते भी नहीं हैं, और मिलते हैं तो डाउट में रहते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से है। तो मैं गौरव सर की क्लासेस लेने वाली हूँ, जो 20 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो आप लोग भी ज्वाइन करिएगा। उसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से पेट स्पेशल करंट अफेयर्स गौरव सर कराने वाले हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन करिएगा और वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मोस्टली मिलेंगे। एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें 80.45% और परसेंटेज की बात करें तो इसमें 81.22% मेरा बना है। और इसमें स्कोर की बात करें तो 65.75 मेरा स्कोर बना है। हर बार मॉक टेस्ट में थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए, ताकि मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस जो लोग करेंगे उनका अगले मॉक में अच्छा स्कोर बनेगा। और काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है पेट एग्ज़ाम को लेकर के, तो जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जैसे कि मेरे करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं कंप्लीट है, तो मैं इस पे अच्छे से ध्यान दूँगी। डीआई के क्वेश्चन 3-4 गलत हो जा रहे हैं, 2 मैं मतलब 1-2 छोड़ भी दे रही हूँ, तो इस पे मुझे ध्यान देना है। डीआई के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है, और इंग्लिश के क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, थोड़ा-सा इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग क्विज़ के माध्यम से भी सही कर सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम पे क्विज़ शेयर करती हूँ, जो कि मतलब उसमें बहुत सारे लोग जुड़ के अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग भी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के अपना क्विज़ जीके जीएस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ मैथ का डीआई और मैथ की क्लासेस ले रहे हैं संदीप तिवारी सर से, जो डीआई के क्वेश्चंस कराते हैं मोस्टली वहाँ पे, और जो पेट स्पेशल मैथ का क्लासेस हैं उनके द्वारा से मैं कर रही हूँ अभी। और बाकी रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है, मैं टेक्स्ट बुक पे जो चैप्टर वाइज पेट स्पेशल है मॉक, उसमें कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरी तरफ से, और आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।